हेलो दोस्तों, लिटिल स्टोरी स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई परियों की कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है रपुंज़ल की कहानी। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, जर्मनी के एक गांव में जॉन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था नेल। जॉन नेल का बहुत ध्यान रखता था। कुछ समय बाद नेल प्रेग्नेंट हो गई। इस खबर को सुनकर जॉन बहुत खुश हुआ और दोनों ने इसके लिए भगवान का शुक्रिया किया। पर अब नेल की तबीयत खराब रहने लगी थी और उसकी हालत खराब होती जा रही थी। जॉन ने कई डॉक्टर्स को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन एक डॉक्टर ने कहा, एक तरीका है, एक खास तरीके का आयुर्वेदिक पौधा है जिसका नाम है रपुंज़ल। अगर उसके पत्ते नेल को खिलाए जाएं तो वो ठीक हो सकती है। पर वो पौधा एक जादूगरनी गोथेल के बगीचे में लगा है जहाँ किसी को भी जाना मना है। ये सुनकर जॉन जादूगरनी गोथेल की हवेली में गया और उससे रपुंज़ल के पत्ते मांगने लगा। पर जादूगरनी ने उसे भगा दिया और पत्ते देने से मना कर दिया। ये सुनकर जॉन मायूस हो गया और वहाँ से चला गया। पर उसे एक तरकीब सूझी। रात के समय जब जादूगरनी सो रही थी तो जॉन उठा और जादूगरनी के बगीचे से रपुंज़ल के कुछ पत्ते तोड़ कर ले आया। पर जादूगरनी ने उसे देख लिया। अगले दिन जादूगरनी उनके घर पहुंच गई। जादूगरनी ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से रपुंज़ल के पत्ते चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी और मैं तुम दोनों को मार दूंगी। ऐसा सुनते ही जॉन और नेल घबरा गए और वो माफी मांगने लगे। इस पर जादूगरनी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी सजा से बच सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें अपना बच्चा मुझे देना होगा। इतना कहकर गोथेल वहां से चली गई। जादूगरनी गोथेल की बात सुनकर जॉन और नेल काफी डर गए और उन्होंने फैसला किया कि बच्चे के जन्म के बाद वो शहर को छोड़कर चले जाएंगे। कुछ दिन के बाद नेल एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म लेते ही नेल और जॉन वहाँ से भागने लगते हैं, पर रास्ते में जादूगरनी गोथेल ने उन्हें पकड़ लिया और वो उनका बच्चा लेकर गायब हो गई। इधर नेल और जॉन अपने बच्चे की याद में रोने लगे और वो जादूगरनी उस बच्ची को लेकर एक टावर में रहने चली गई और उसका पालन पोषण करने लगी। उसने उस बच्ची का नाम रपुंज़ल रख दिया। रपुंज़ल जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके बाल उससे दुगने लंबे होते चले गए। एक दिन गोथेल ने रपुंज़ल से कहा, मैं कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम घर की देखभाल करना। इस टावर से बाहर बिल्कुल मत जाना और ना ही किसी को अंदर आने देना। ऐसा कहकर जादूगरनी रपुंज़ल के लंबे बालों को टावर से नीचे लटका देती है और कहती है, जब मैं बाजार से वापस आऊंगी और तुम्हें आवाज लगाऊंगी, तभी तुम मेरी आवाज सुनकर टावर से नीचे की ओर अपने बाल लटका देना ताकि मैं उन्हें पकड़कर ऊपर आ जाऊं। इस पर रपुंज़ल कहती है, ठीक है। अब जल्दी से गोथेल नीचे उतरकर बाजार चली जाती है। गोथेल के जाने के बाद टावर में अकेली बैठी रपुंज़ल अपना मन बहलाने के लिए गाना गाने लगती है। उसी दौरान एक राजकुमार वहाँ से गुजर रहा होता है। उस जंगल में एक ऊंची सी टावर देखकर वो हैरान रह जाता है और सोचता है, इस सुनसान जगह पर इतना अच्छा गाना कौन गा रहा होगा। ऐसा सोचकर राजकुमार उस आवाज की ओर चल पड़ता है और वहीं पेड़ के पीछे छुपकर रपुंज़ल का गाना सुनने लगता है। इतने में वो देखता है कि गोथेल वहाँ आती है और रपुंज़ल को आवाज लगाते हुए कहती है, अपने बालों को नीचे गिराओ। ये सुनकर रपुंज़ल तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और गोथेल उसके सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार ये सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहाँ आता है और देखता है कि रपुंज़ल के बालों के सहारे गोथेल नीचे उतरकर बाजार चली गई। जैसे ही गोथेल थोड़ी दूर पहुँचती है तो राजकुमार मीनार के पास पहुंचकर आवाज लगाता है और जादूगरनी की आवाज में बोलता है, रपुंज़ल, रपुंज़ल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। ये सुनकर रपुंज़ल अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है। राजकुमार को देखकर रपुंज़ल डर जाती है। वो पूछती है, तुम कौन हो? इस पर राजकुमार कहता है, अरे तुम डरो नहीं,
मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। ये सुनकर रपुंज़ल खुश हो जाती है और राजकुमार को गाना सुनाने लगती है। इसी तरह रोज राजकुमार टावर आने लगा और उनकी दोस्ती हो गई। एक दिन रपुंज़ल अपने बारे में राजकुमार को बताती है और कहती है, गोथल मेरी माँ नहीं है। उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। वो मुझे कहीं जाने भी नहीं देती। ये सुनकर राजकुमार रपुंज़ल से वादा करता है कि वो उसे उसके असली माता पिता से जरूर मिलाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से चला जाता है। ठीक उसी समय गोथल वहाँ पहुँच जाती है और वो राजकुमार को देख लेती है। वो तुरंत आवाज लगाती है और रपुंज़ल को बाल नीचे गिराने के लिए कहती है। टावर में घुसते ही जादूगरनी सीधे रपुंज़ल पर गुस्सा करती है और कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर की दुनिया से दूर रहना, पर तुमने किसी और को इस मीनार में आने दिया। गुस्से में गोथल कैंची लेकर रपुंज़ल के बाल काट देती है। फिर वो उसे एक सुनसान रेगिस्तान में जाकर छोड़ देती है। इस बात से अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार के पास आता है और आवाज लगाता है, रपुंज़ल, रपुंज़ल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज की तरह ही रपुंज़ल के बाल नीचे गिरते हैं, जिन्हें पकड़कर वो ऊपर टावर में आ जाता है। लेकिन इस बार वो हैरान रह जाता है। दरअसल टावर में तो रपुंज़ल थी ही नहीं, वहाँ तो गोथल थी। उसी ने रपुंज़ल के कटे हुए बालों को नीचे लटकाया था। राजकुमार जादूगरनी को देखकर पूछता है, रपुंज़ल कहाँ है? गोथल कहती है, तुम जिस रपुंज़ल की तलाश में आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती। इतना कहकर जादूगरनी राजकुमार को टावर से नीचे फेंक देती है। इस घटना के बाद राजकुमार बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपने सैनिकों के साथ रपुंज़ल की तलाश में निकल जाता है। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान के पास पहुंच जाता है। तभी उसे रपुंज़ल का गाना सुनाई देता है, जो कि वो अक्सर गाया करती थी। वो खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे रपुंज़ल मिली और वो काफी खुश हुआ और उसे वो अपने साथ टावर की ओर ले गया। टावर पहुंचकर राजकुमार ने अपने सैनिकों को उसे तोड़ने का आदेश दिया। गोथल ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इसके बाद राजकुमार अपने साथ रपुंज़ल को महल ले जाता है। वहां उसे उसके असली माता पिता से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर रपुंज़ल बहुत खुश हुई और राजकुमार का शुक्रिया किया। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत हमेशा ही बुरा होता है। क्यों बच्चों, कैसी लगी कहानी? अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।